मंदिर वो तो मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहेगी, थी और है। इन्होंने जो अपने दावे में लिखा वो ये लिखा कि तोड़ कर बनाया, मस्जिद को तोड़ कर बनाया। तो अब मस्जिद के उसकी मंदिर की निशानी है, मंदिर में मस्जिद में कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन जब हमने इनसे जो है बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले ही कहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र ना करें। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं, वो थे ही नहीं यहाँ पे। ऐसा माहौल कैसे बन गया? तब मैंने इनसे कहा, एसपी से और डीएम से, कि हमसे तो ये कह दिया कि मत बताना, ये कैसे पता चल गई। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ वो तो आपने देख लिया, और जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर बनी या माहौल बना या फिर वक्त के साथ में क्या क्या घटा सब आपको पता है। थोड़ा सा अब ज़रा उनकी ज़ुबानी समझने की कोशिश कर लेते हैं जो शाही जामा मस्जिद संभल के सदर हैं, मेरे साथ में मौजूद हैं ज़फ़र अली साहब। ज़फ़र अली साहब, कई खबरें ऐसी चल रही हैं कि सर्वे का जो है आपके पास में कोई इत्तला नहीं थी, जानकारी नहीं थी, या फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मामला क्या था पूरा? देखिए, एक सर्वे तो पहले हो ही चुका था, उसके बाद ये दूसरा सर्वे हुआ है 23 तारीख को तकरीबन रात के 9 बजे सीओ संभल और एसडीएम संभल ने मुझे खबर दी थी और मुझसे ये कहा था कि ये सुबह हो सकता है 7 बजे सर्वे हो, ये लेकिन कंफर्म नहीं है, हम आपको बता देंगे, इतने प्लीज़ आप भी किसी को ना बताएं। लेकिन 11 बजे एक चैनल से मेरे पास इत्तला आई कि सुबह को 7 बजे सर्वे होना है। तब मैंने इनसे कहा, एसपी से और डीएम से, कि हमसे तो ये कह दिया कि मत बताना, ये कैसे पता चल गई। बोले हाँ वो ऐसा है कि सुबह को 7 बजे करेंगे। यानी खबर लीक हो गई? हाँ, खबर लीक हो गई। तो इसलिए जो है 9 बजे के आसपास इन्होंने मुझे रिसीव कराया था वो कागज़। इत्तला थी रात में वही 8-10 घंटे का 8 घंटे का इन्होंने टाइम दिया था। उसमें हमने किसी को बताया ही नहीं, ना भीड़ों को बताया, ना किसी को बताया, हम खुद रहे मौजूद, और जाहिर सी बात है सर्वे हो गया। ऐसा माहौल कैसे बन गया? क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे निकल कर आए, आपकी ज़ुबान से भी आए थे, प्रशासन ने भी कहा कि सांसद और एमएलए के बेटे सुहेल इकबाल ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उन्होंने जो है भड़काऊ बयान दिए जिससे जो है लोग इकट्ठा हो गए और फिर पत्थरबाजी की। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, वो थे ही नहीं यहाँ पे। जिस दिन सर्वे हुआ उस दिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। दोनों में से कोई भी, क्योंकि वो एक तो वहाँ थे, दिल्ली में थे, दूसरे पता नहीं कहाँ थे, बहरहाल मौके पर नहीं थे। ये कहना गलत है, बिल्कुल उनका कोई भड़काऊ भाषण उस दिन नहीं हुआ, 24 तारीख में कोई नहीं हुआ। अब सर्वे बचा है कि कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया फिलहाल। अब इसकी अगली तारीख क्या है? 29 तारीख है हियरिंग की। क्या हाल है? क्या जैसे आप सदर हैं वहाँ के जामा मस्जिद के, जो लोग एतराफ़ में रहते हैं या संभल शहर के लोगों को क्या मैसेज दिया आपने, किस तरह से मैसेज और देना चाहेंगे? क्योंकि 29 तारीख को जब सुनवाई होगी तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना है, या फिर सुनवाई हो खाली? देखिए, यही है कि अपने सुकून बनाए रखें और परेशान ना हों, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह बहुत बड़ा है, हम सब मिलके मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से भी जामा मस्जिद पर कोई आँच ना आए और सुकून बनाए रखें। सर्वे में कुछ ऐसा सामने आया कि कुछ नहीं मिला। देखिए, एक बहुत मोटी सी बात यह है, इन्होंने जो अपने दावे में लिखा वो ये लिखा कि तोड़ कर बनाया, मस्जिद को तोड़ कर बनाया। तो अब मस्जिद के उसकी मंदिर की निशानी है, मस्जिद में कहाँ से आ जाएंगी। एक सोचने वाली बात है कि जब आप ये खुद कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ दिया, उसके ऊपर मस्जिद बनाइए, तो अब जो मस्जिद खड़ी हुई है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे आ जाएगा मंदिर। वो तो मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहेगी, थी और है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सदर साहब थे हमारे साथ में, ज़फ़र अली साहब। संभल में जो कुछ हो रहा या पिछले दिनों में घटा वो आपके सामने था। ज़फ़र साहब के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, लेकिन जब हमने इनसे जो है बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले ही कहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र ना करें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, पता नहीं क्या है। सवाल ये है कि ज़फ़र साहब को इत्तला थी, यानी कि प्रशासन जब वहाँ पर इत्तला देने की बात कह रहा है, यानी कि वो बात सही नज़र आ रही है। क्योंकि इन्होंने कहा, ज़फ़र अली साहब ने कहा, सदर साहब ने कहा, और भीड़ जिस तरह से वहाँ पर बेकाबू हुई, ये वाकई जांच का विषय है। देखना होगा कि आगे किस तरह की सर्वे की रिपोर्ट जो है वो जाती है, माननीय अदालत में जाती है, क्या आगे चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन फिलहाल संभल शांत नजर आ रहा है और सामान्य जीवन अब यहाँ पर धीरे धीरे घटता जा रहा है। संभल से नौ नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।